हेलो ऑल एवरीवन। कोनिक सेक्शन पैराबोला के इस पार्ट में एक पार्ट हमने बेसिक का बनाया है। इसमें और आइए थोड़ा सा बेसिक देख लिया जाए। जैसे हमने बताया था कि राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला और अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, ये हमने थोड़ी सी चर्चा की थी। कुछ और देख लिया जाए तो पहला है आपका राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला, ये राइट हैंड पैराबोला आपका इस तरफ बनता है। ऐसा, ये आपका राइट हैंड पैराबोला कहलाता है। और इसका एक क्वेश्चन है y² = 4ax। अब इसमें विशेष ध्यान दीजिए, ये जो x है, यहाँ जो x रहेगा उसी तरफ आपका पैराबोला खुलेगा। मीन्स y² = 4ax है तो ये x अक्ष है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब चार प्रकार के पैराबोला होते हैं, तो y² = 4ax रहेगा तो ये x अक्ष की तरफ पैराबोला आपका खुलेगा। और इसमें वर्टेक्स, पहला है वर्टेक्स जिसको हम कहते हैं शीर्ष, ये आपका होगा 0 0। ये इसको वर्टेक्स कहा जाता है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 0। और दूसरा है आपका फोकस, क्या है फोकस, जिसको हम ना भी कहते हैं, इसका कोऑर्डिनेट आपका होगा A0, यहाँ समझ लीजिए। और फोकस को हम S से व्यक्त करते हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा A0। थर्ड कंडीशन है आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण जैसे देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी को हम A कहते हैं। इसको क्या कहते हैं A। वर्टेक्स से फोकस तक की दूरी को क्या कहेंगे A। ये समझ लीजिए, ये मूल बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक A है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट A0 हुआ। अब जितना वर्टेक्स से फोकस होगा उतने ही वर्टेक्स से नियता होगी। समझने का प्रयास कीजिए, जितने वर्टेक्स से फोकस होगा उतने ही वर्टेक्स से नियता होगी, बशर्ते वो उल्टा होगी, x डैश अक्ष पर होगी, तो इसको हम कहेंगे -a। क्या कहेंगे -a। तो आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गया x = -a, x = -a। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x + a = 0। अब अगला पॉइंट है आपका चौथा, अक्ष, एक्सिस। अक्ष तो ये किस अक्ष पर है, x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है, x अक्ष पर। अगला पांचवा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण। अक्ष का समीकरण, देखिए अक्ष का समीकरण, अगर ये x अक्ष पर है तो y = 0। क्या होगा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, y = 0। अगर y अक्ष पर रहेगा तो x = 0। अब छठवां पॉइंट है नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, LLR,
लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये 4a होता है। क्या होता है? 4a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a। अगला पॉइंट आपका है पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां पॉइंट आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसको अगर मिला लें इसको, तो ये एक आपका ट्रायंगल बन रहा है। ये इसको O कहते हैं, इसको ये कह लीजिए और इसको B कह लीजिए। तब हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार। अब इसको हम आधार मानेंगे AB को, और आधार गुणे ऊंचाई को हम OS मानेंगे। तो आपका क्या हो जाएगा 1/2। अभी AB लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, यही नाभिलंब है AB, इसकी लंबाई हमने बताई 4a, और OS आपका क्या है हमने बता दिया A। तो ये आपका 2 दूनी 4, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये क्या होता है 2a स्क्वायर। अभी आपका नियता का समीकरण x बराबर माइनस ये अभी हमने ऊपर बताया। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट आपका नाभिलंब और नियता के बीच की दूरी। नाभिलंब ये है AB और नियता आपका है ये x बराबर माइनस, तो नाभिलंब और नियता के बीच की दूरी, नाभिलंब और नियता के बीच की दूरी। देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी, तो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक a बताया और इसको माइनस a बताया, तो a और माइनस a। हाँ, विशेष ध्यान दीजिए कि दूरियाँ कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, दूरियां सदैव धनात्मक होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी आपकी क्या हो जाएगी a प्लस a अर्थात 2a। अब इससे ज़्यादा पॉइंट आपका नहीं जाएगा। अब यही 8 पॉइंट हैं पैराबोला में, इसी से पूछे जाते हैं। इसमें कोई एक पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। अब सेकंड नंबर है लेफ्ट हैंड पैराबोला। क्या है? लेफ्ट हैंड पैराबोला। देखिए अभी हमने बताया था x, तो ये x की तरफ खुलेगा और माइनस है तो माइनस x की तरफ खुलेगा, मीन्स x डैश की तरफ खुलेगा। किस तरफ खुलेगा? x डैश की तरफ। अब ये इसमें भी वही पॉइंट लिख लिए जाएं। आपका शीर्ष क्या होगा? शीर्ष ये है, शीर्ष 0 0, शीर्ष आपका क्या होगा 0 0। अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्टेड पैराबोला तो वो दूसरी टाइप का, थोड़ा सा पहले इसको देख लिया जाए। ये जनरल बिल्कुल बेसिक है, अगर ये समझ में आ गया तो शिफ्टेड पैराबोला आप तुरंत ही सॉल्व करते चले जाएंगे। अब देखिए शीर्ष आपका हो गया 0 0। अब दूसरा है नाभि, जिसको हम कहते हैं फोकस। अब ये देखिए, अभी नाभि हमने यहाँ बताई थी और अब नाभि यहाँ चली आएगी, और नाभि S, इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा -a,0। इधर था तो प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, -a,0। थर्ड पॉइंट आपका है नियता का समीकरण, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। अभी नाभ इस तरफ था तो नियता अपोजिट थी, अब नाभ
दाहिने तरफ था तो नियता बाएं तरफ, अब नाभि बाएं तरफ तो नियता दाहिने तरफ हो जाएगी। x इक्वल यहाँ से यहाँ तक -a दूरी है, -a, तो ये हमने बताया है शीर्ष से नाभि की दूरी बराबर शीर्ष से नियता की दूरी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी और ये क्या हो जाएगा, x इक्वल क्या हो जाएगा, a, नियता का समीकरण x इक्वल a। अगला पॉइंट है आपका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब नाभिलंब की लंबाई, जिसको हम LLR कहते हैं शॉर्ट रूप में, और ये हमेशा 4a ही होती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये हमेशा 4a ही होता है। अब ये क्या हो जाएगा, परवलय की अक्ष, एक पॉइंट हम हटा दे रहे हैं, परवलय की अक्ष x अक्ष पर होगी। परवलय की अक्ष किस अक्ष पर होगी, x अक्ष, क्योंकि ये x अक्ष है। अब अगला पॉइंट है परवलय की अक्ष का समीकरण, x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा, x अक्ष पर है तो y बराबर 0 होगा। और ये जो ट्रायंगल बनेगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल वही होगा 2a², क्योंकि LLR नाभिलंब की लंबाई आपकी है 4a। अब जब फार्मूला लगाएंगे तो वही आएगा, नियर अबाउट, और जो पॉइंटें हैं वो सभी वही रह जाएंगी आपकी, कोई बदलाव नहीं होगा। अब तीसरा पॉइंट आपका है राइट हैंड पैराबोला हो गया, लेफ्ट हैंड पैराबोला हो गया। अब अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला क्या होगा, ये ऊपर की तरफ खुलेगा, ये अपवर्ड पैराबोला कहलाता है। और ये देखिए ये क्या होगा, x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, या यहाँ से देख लीजिए हमने बताया है कि ये y अगर x है तो x की तरफ खुलेगा, y है तो y की तरफ खुलेगा, तो ये आपका y अक्ष है, ये y डैश अक्ष है। अब ये किस तरफ खुलेगा, y की तरफ खुलेगा, किस तरफ खुलेगा, y की तरफ खुलेगा। और इसका भी शीर्ष देख लिया जाए, पहला कंडीशन शीर्ष आपका यही है 0 0, शीर्ष क्या हो जाएगा 0 0। अब सेकंड कंडीशन में आती है नाभि। अब नाभि यहाँ देखा जाए x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट a है, तो ये 0, a हो जाएगा, 0, a। इसका नाभि 0a हो जाएगा, यहाँ विशेष ध्यान दीजिएगा। और थर्ड पॉइंट आपका है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, यहाँ x बराबर था, यहाँ y बराबर हो जाएगा, क्योंकि वह y अक्ष पर है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट y बराबर -a, और ये पूछा जाए नाभिलंब का समीकरण तो वो भी y बराबर ये होगा, नाभिलंब का समीकरण। चौथा पॉइंट लिख लिया जाए, नाभिलंब का समीकरण y बराबर a, क्योंकि नाभिलंब यह है, नियता नीचे है तो ये माइनस हो गया, और नाभिलंब यह है तो ये y बराबर a होगा। नाभिलंब की लंबाई, पांचवा कंडीशन, LLR इक्वल टू 4a, नाभिलंब की लंबाई 4a। और यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा,
5वां पॉइंट आपका है नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। 6वां पॉइंट नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक हो जाएगा ±2a, a ±2a, a। ये आपका हो जाएगा 2a और ये a, और इधर आएगा तो x डैश है तो -2a और a, ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। अब एक आपका बचा डाउनवर्ड पैराबोला। कैसा बचा? डाउनवर्ड पैराबोला। और कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये किस अक्ष के प्रति सममित है, ये किस अक्ष के प्रति सममित है। तो ये समझ लीजिए जो y अक्ष है, जो y अक्ष है ये y अक्ष के प्रति सममित रहेगा। जो यहाँ रहेगा y, ये y अक्ष के प्रति सममित है। सममित मीन्स सिमेट्रिक। और जो y² = 4ax वाला पैराबोला रहेगा, मीन्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड पैराबोला रहेगा, वो x अक्ष के प्रति सममित रहेगा। मीन्स जिसकी घात कम है। ये देखिए y² है, y में 2 घात है, x में 1 घात है, तो जिसमें घात कम है उसी के प्रति वो क्या रहेगा? सममित रहेगा। इसमें आपका कह रहा है x² = 4ay, तो ये y अक्ष के प्रति सममित है। अब चौथा पॉइंट इसी प्रकार आप लोग देख लीजिएगा, उसमें कुछ नहीं है, केवल ये शीर्ष आपका 0 0 रहेगा, नाभि क्या हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा क्योंकि डाउनवर्ड चलाएगा, और नियता आपकी हो जाएगी y + a। इसी प्रकार हो जाएगा। अब आइए शिफ्टेड पैराबोला पर बात किया जाए। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा है y - k का होल स्क्वायर = 4ax - h, मीन्स अभी हमने बताया लेफ्ट हैंड पैराबोला y² = 4x पर हमने चर्चा की है। तो इसको हम लिख सकते हैं y - 0 का स्क्वायर = 4ax - 0 का स्क्वायर। अब इसमें हमने आपको शीर्ष बताया था 0 0, शीर्ष क्या बताया था 0 0, क्योंकि यहाँ 0 यहाँ 0। अब शिफ्टेड पैराबोला में आपका शीर्ष क्या हो जाएगा h, k। देखिए k h नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि x कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है, x कोऑर्डिनेट के बाद y कोऑर्डिनेट आता है, इसलिए यह आपका पहला क्या हो जाएगा शीर्ष। शीर्ष आपका क्या हो जाएगा? शीर्ष जैसे हमने लिखा था 0 और 0, 0 और 0, तो 0 के स्थान पर यहाँ क्या है x - h, x - h = 0, और यहाँ y - k = 0। अब ये क्या हो जाएगा x = h हो जाएगा और y = k, तो आपका शीर्ष क्या हो गया HK। वर्टेक्स सेकंड पॉइंट आपका है फोकस नाभि। नाभि आपकी इस वाले, मतलब ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, x में 1 घात है, जिसमें 1 घात रहेगा उसी की तरफ खुलेगा, तो इसकी नाभि क्या होती है a, 0, a, 0। अब a के स्थान पर क्या रहेगा x - h, और y के स्थान पर क्या रहेगा y - k। अब ये क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा a + h, और ये क्या हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे तो k। अब ये शिफ्ट हो गया, नाभ इसकी चेंज हो गई a + h, k।
थर्ड पॉइंट आपका है डायरेक्ट्रिक्स, नियता, नियता का समीकरण। नियता वहाँ क्या थी, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, x बराबर माइनस ए, और x के स्थान पर यहाँ क्या है, x माइनस एच, x माइनस एच बराबर माइनस ए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, h माइनस ए। ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण। तो हमने बताया है x अक्ष पर है तो y बराबर शून्य होगा। क्या होगा, y बराबर शून्य, और y मीन्स y माइनस के, y माइनस के बराबर शून्य, तो क्या हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, k, y बराबर k। लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ पांचवा एल एल आर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम मतलब नाभिलंब की लंबाई, ये 4a, ये कभी नहीं चेंज होगी। छठवां पॉइंट है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये भी नहीं चेंज होगा, 2a स्क्वायर, अभी आगे हमने बताया है, ये नहीं चेंज होगा। अब x अगला सेकंड वाला, इसको भी देख लिया जाए। अब ये x में स्क्वायर है और y में एक घात है, x में 2 घात है, y में 1 घात है, तो ये किस तरफ खुलेगा, y की तरफ खुलेगा, मीन्स अपवर्ड पैराबोला होगा। ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला। तो इसका भी वर्टेक्स मीन्स शीर्ष, इसका भी शीर्ष क्या हो जाएगा, एच के, और इसका फोकस क्या होगा, फोकस मीन्स नाभि। अब इसकी नाभि हमने बताई थी क्या होती है, a,0, 0,a, इसकी नाभि क्या होती है, 0,a। तो x माइनस एच बराबर 0 और y माइनस के बराबर a। अब ये क्या हो जाएगा, h और ये क्या हो जाएगा, a प्लस के, शिफ्ट हो गया। थर्ड पॉइंट आपका है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण। अब नियता का समीकरण, इसमें ये अपवर्ड है समझ लीजिए, ये तो ये कहाँ खुलेगा, y की तरफ, उसमें x बराबर था, इसमें y बराबर होगा, तो y बराबर क्या होगा, माइनस ए, y बराबर माइनस ए, तो y के स्थान पर y माइनस के इक्वल माइनस ए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, k माइनस ए। यह आपका नियता का समीकरण हो गया। इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण, अक्ष का समीकरण, x अक्ष पर है, ये y अक्ष पर है, तो x बराबर 0 होगा, x मीन्स x माइनस एच बराबर 0, तो x बराबर h, x बराबर h। पांचवा पॉइंट LLR, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमने बताया है कभी नहीं चेंज होगा। छठवां पॉइंट एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये भी नहीं चेंज होगी, 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर। अब हम ये मान कर चल रहे हैं कि शिफ्टेड पैराबोला आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब कुछ स्पर्शी की कंडीशन है, थोड़ा सा देख लिया जाए। पहला कंडीशन है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, रेखा y बराबर mx प्लस c है, तो स्पर्शी की कंडीशन होती है c इक्वल टू a बाई m। सेकंड कंडीशन आपका है
वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax और रेखा वही है y बराबर mx प्लस सी, तो इसके स्पर्शी की कंडीशन है -a/m। थर्ड कंडीशन आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। चार प्रकार के पैराबोला होते हैं 4ay और रेखा वही है y बराबर mx प्लस सी, तो इसके स्पर्शी की कंडीशन है -am²। चौथा कंडीशन आपका है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay और रेखा y बराबर mx प्लस सी, तो इसके स्पर्शी की कंडीशन है am²। जैसे एक क्वेश्चन आपका है, एग्जाम्पल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax रेखा lx प्लस my प्लस n बराबर 0 को स्पर्श करता है। तो कंडीशन क्या है? अब यहाँ देखिए, पहले इसका m निकालिए। तो m निकालने का फार्मूला है या तो इसको y बराबर mx प्लस सी के फार्म में ले जाइए, या m निकालने का फार्मूला है -x का गुणांक बटा y का गुणांक, -x का गुणांक बटा y का गुणांक, तो -l/ क्या हो जाएगा m, और इसको हम कैपिटल M ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? कैपिटल M, क्योंकि एक m यहाँ है और एक m हमारे इक्वेशन में है, तो डिस्टर्ब कर जाएगा। अब ये आपका m आ गया और y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कंडीशन फर्स्ट के अनुसार है। तो कंडीशन फर्स्ट की स्पर्शी क्या है? c इक्वल टू a/m। अब ये वाला m लिखेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे कि c, और यहाँ c भी निकालना पड़ेगा भाई। तो कहने का मतलब ये बनाना पड़ेगा उसी फार्म में। देखिए उसी फार्म में बनाइए, तो my इक्वल टू क्या हो जाएगा? -lx माइनस n, तो y इक्वल टू हो जाएगा -l/m माइनस n/m। अब यहाँ से m बराबर आपका हो जाएगा -l/m और c बराबर हो जाएगा -n/m। अब स्पर्शी की कंडीशन है c इक्वल टू a/m और c बराबर है -n/m। a के स्थान पर तो a ही है और m के स्थान पर क्या आ गया? -l, और l/m है तो m को हम ऊपर ले जा रहे हैं। अब ये आपका कैंसिल हो गया, कैंची गुणा कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? nl या ln बराबर क्या हो गया? am²। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि रेखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है और रेखा lx प्लस my प्लस n बराबर 0 को स्पर्श करता है, तब क्या होगा? चार ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, कोई एक ऑप्शन आपका फैक्ट रहेगा इसी में, और आपको केवल टिक करना है। तो इसी के साथ यही हम बंद कर रहे हैं। अब अगले पार्ट में आपको सवाल ही सवाल मिलेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम मिलेंगे। अब आपका बेसिक लगभग एंड हो गया है यहीं पर। धन्यवाद।